नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रावतबाठा। विश्व के भूगोल में आज हम देखेंगे जापान के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जापान। जापान के औद्योगिक प्रदेशों में सबसे पहले हम देखेंगे औद्योगिक प्रदेश क्या है, औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। औद्योगिक प्रदेशों में उद्योग प्रधान प्रदेश होता है, जहां कारखानों की संख्या अधिक होती है। ये कारखाने नगरों से जुड़े होते हैं। एक औद्योगिक प्रदेश में छोटे बड़े कई नगर पाए जाते हैं। ऐसे प्रदेशों की अधिकांश आबादी नगरों में पाई जाती है। ग्रामीण आबादी अपेक्षाकृत बहुत ही कम होती है। परिवहन साधनों का घना जाल पाया जाता है। औद्योगिक श्रृंखला के साथ औद्योगिक जटिलताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक कारखाने का किसी न किसी ढंग से अंतर संबंध होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कारखाने एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों का जैसे कृषि, पशुपालन आदि व्यवसायों का अभाव पाया जाता है, जबकि द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों की प्रधानता पाई जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रदेश में चारों तरफ कारखाने, धुआं उगलती चिमनियाँ आदि पाई जाती हैं। जहाँ तक औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन की बात है, औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के लिए उस प्रदेश में औद्योगिकीकरण की मात्रा, औद्योगिकीकरण का स्तर एवं उद्योगों के क्षेत्रीय विस्तार आदि को शामिल किया जाता है। समान औद्योगिकीकरण स्तर के क्षेत्र को एक औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। औद्योगिकीकरण के स्तर को निर्धारित करने के लिए कई मापकों का सहारा लिया जाता है, जिसमें कारखानों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या, उद्योगों में लगे कुछ श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात, ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, मूल्य संबंधी आंकड़े तथा उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि प्रमुख कारक हैं, जो एक औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन को निर्धारित करते हैं। जहाँ तक जापान के औद्योगिक प्रदेशों का सवाल है, जापान में लोहा इस्पात, मोटर वाहन, कृषि मशीनरी, पेट्रो रसायन, सूक्ष्म यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, फोटोग्राफिक वस्तुएं, वस्त्र उद्योग आदि मुख्य उद्योग हैं। जापान के उद्योगों को हम मुख्य रूप से चार भागों में बांट सकते हैं: टोक्यो, योकोहामा औद्योगिक प्रदेश, कोबे, ओसाका औद्योगिक प्रदेश, नगोचा औद्योगिक प्रदेश और नागासाकी मोजी औद्योगिक प्रदेश। ये चार औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें जापान को इन चार औद्योगिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे टोक्यो औद्योगिक प्रदेश। टोक्यो औद्योगिक प्रदेश को कांटो औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश को किहिन औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम है कांटो औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 30% भाग उत्पन्न होता है। इस प्रदेश को सस्ते मजदूर, कच्चा माल एवं परिवहन के सस्ते साधनों की सुविधा है। यह रेशम उत्पादन में जापान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। सबसे ज़्यादा योगदान रेशम उत्पादन में है। युद्ध काल से पूर्व अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यहाँ लौह इस्पात उद्योग अधिक बनाया जाता था। लौह इस्पात के लिए अधिक प्रसिद्ध था ये, लेकिन आजकल इस प्रदेश में हल्की वस्तुएं तथा दैनिक प्रयोग का सामान
अधिक तैयार किया जाता है। विद्युत उपकरण निर्माण व्यवसाय भी यहाँ अधिक विकसित हो गया है। छोटे छोटे उद्योगों की विविधता इस प्रदेश की मुख्य विशेषता है। टोक्यो इस प्रदेश का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। इस प्रदेश का मुख्य केंद्र टोक्यो है। याकोहामा दूसरा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है तथा जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ से इस प्रदेश का अधिकांश आयात और निर्यात होता है। इस प्रदेश में टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी शहर और चिबा नगर स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण है। ये शहर यह नगरीय भूगोल की एक महत्वपूर्ण शब्दावली है। सन्नगर, सन्नगर क्या होता है? जब दो नगर के क्षेत्रीय विस्तार के कारण आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम सन्नगर, इसमें दो या दो से अधिक नगर भी मिल सकते हैं, तो दो या दो से अधिक नगर जब अपने क्षेत्रीय विस्तार के कारण मिल जाते हैं तो उसे हम सन्नगर कहते हैं। तो इस औद्योगिक प्रदेश में टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी शहर और चिबा नगर इस औद्योगिक प्रदेश के मुख्य नगर हैं। अब हम दूसरे औद्योगिक प्रदेश की हम चर्चा करते हैं, वो है कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश को किंकी औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है किंकी औद्योगिक प्रदेश। इसका दूसरा नाम हानसेन औद्योगिक प्रदेश भी है। तो तीनों एक ही हैं, कोबे ओसाका कह दीजिए, किंकी औद्योगिक प्रदेश कह दीजिए या हानसेन औद्योगिक प्रदेश कह दीजिए। ये जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 33% भाग तैयार किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा है। यह जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र भी है। सूती वस्त्र उत्पादन का सबसे अधिक उत्पादन यहीं होता है। 58% सूती वस्त्र यहीं उत्पन्न होता है। योदो नदी पर बसा ओसाका उस प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र ओसाका है, जहाँ से जापान के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का 37% भाग तैयार किया जाता है। इसे जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। भौतिकी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, लौह इस्पात उद्योग भी विकसित है। कोबे इस प्रदेश का दूसरा बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र और नगर है ओसाका और दूसरा है कोबे, तथा सुंदर बंदरगाह भी है। ये जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। लौह इस्पात के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर है कोबे। यहाँ जलयान निर्माण, दियासलाई, रबड़ की वस्तुएं तथा सीमेंट उद्योग भी विकसित हैं। क्योटो इस प्रदेश का तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। कोबे, ओसाका के बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है वो है क्योटो औद्योगिक केंद्र। यह ऊनी, रेशमी वस्त्र तथा कला कौशल की वस्तुओं का उत्पादन केंद्र है। जापान के कुल खिलौना व्यवसाय तथा कला कौशल की वस्तुओं के 30% भाग का उत्पादन क्योटो नगर में ही होता है। इसके अलावा नारा, सकाई, वाकायामा आदि अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। अब हम देखेंगे जापान का तीसरा औद्योगिक प्रदेश, जिसको नकोचा औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको त्सुक्यो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। तो ये इसी के नाम है, नकोचा कह दीजिए या त्सुक्यो औद्योगिक प्रदेश कह दीजिए। नोबी के मैदान में विस्तृत ये जापान का तीसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ से जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 13% माल तैयार किया जाता है। इस प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और
विकसित उद्योग है वो है ऊनी वस्त्र उद्योग है। जापान के कुल ऊनी वस्त्र का यहाँ 56% माल तैयार किया जाता है, अर्थात ये ऊन उद्योग के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऊनी वस्त्र के लिए महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा यहाँ रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, बर्तन बनाना, रासायनिक पदार्थ बनाना आदि शामिल हैं। नगोचा इस प्रदेश का मुख्य औद्योगिक केंद्र है और इसी के नाम पे इसको नगोचा औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। नगोचा जापान के चीनी विटवित योकाची इस प्रदेश का मुख्य बंदरगाह है। यहाँ से आयात एवं निर्यात किया जाता है। हम्मामात में संगीत उपकरण बनाए जाते हैं। तो ये नगोचा के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है योकाची और हम्मामात। ये तीन इसके महत्वपूर्ण नगर हैं। अब हम देखेंगे जापान का चौथा औद्योगिक प्रदेश, जिसका नाम है नागासाकी मोजी औद्योगिक प्रदेश। ये जापान का चौथा महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। इसे कानमान औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान में रखना है, ये कानमान इसी का नाम है। यह औद्योगिक प्रदेश क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है। क्यूशू द्वीप में है ये औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश को कीता क्यूशू औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कीता क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। ये जापान का चौथा बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। ये औद्योगिक प्रदेश समीपवर्ती चिकुहू कोयला क्षेत्र पर निर्भर करता है, अतः यहाँ भारी उद्योगों की प्रधानता है। जापान का आधा इस्पात और 3/4 ढलुआ लोहा इसी औद्योगिक प्रदेश में तैयार होता है। इस प्रदेश से जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 15% भाग का उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र में नागासाकी, येवाता, फुकुओका और मोजी प्रमुख केंद्र हैं। येवाटा में जापान का सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना खुला था। बहुत महत्वपूर्ण है जीके की दृष्टि से। यावाटा कह दीजिए या यावाता कह दीजिए, यावाता, यावाता। इस प्रदेश में जलयान, वायुयान, रेलवे, इस्पात तथा डिब्बे, मशीन, पुर्जे, परिवहन उपकरण, कृषि यंत्र आदि बनाए जाते हैं। येवाटा जलयान निर्माण करने वाला विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है। ग्लासगो सेकंड केंद्र है जहां पर जलयानों का निर्माण किया जाता है। नागासाकी जापान का दूसरा प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र है। यह प्रदेश जापान के कुल जलयान निर्माण का 85% जलयान बनाता है। अन्य उद्योगों में यहाँ कांच का सामान, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट, कागज और रेल या शोधन कार्य आदि प्रमुख हैं। तो इस तरह से जापान को 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में बांटा जाता है। इन 4 औद्योगिक प्रदेशों के अलावा भी जापान में कुछ छोटे या अन्य नगर हैं जहां औद्योगिक उत्पादन होता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी होक्काइडो प्रदेश। ये जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन का 5% माल तैयार करता है। मछली पकड़ना यहाँ का प्राचीन और प्रमुख उद्योग है। मुरोरान तथा हेकोडेट सबसे अधिक विकसित औद्योगिक केंद्र है इस क्षेत्र का। मुरेरान लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे इसी कार्य क्षेत्र से कोयला मिलता है।
मुरोरान में तेल शोधन और सीमेंट के कारखाने भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर सपोरा, वेनिशा ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला औद्योगिक नगर है जापान का, वो है अकीता। यह उत्तरी होन्शु द्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है और यहाँ पर कागज, खाद और तेल शोधन से संबंधित उद्योग हैं। अगला है निगाता। निगाता नगर होन्शु के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ पर भी तेल शोधन, खाद, मशीन, कल पुर्जे निर्माण के कारखाने हैं। अगला नगर है फुकुई। ये भी होन्शु के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह रेयान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ रसायन के कारखाने भी हैं। अगला है कनाजावा नगर। यह फुकुई नगर के उत्तर में स्थित है और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कामेशी नगर, यह उत्तरी होन्शु के प्रशांत तट पर स्थित प्रमुख नगर है। यह स्थानीय खनिजों पर आश्रित है। यहाँ पर लोहा इस्पात के कारखाने हैं और लोहा इस्पात के लिए लोहा अयस्क का सेंडाई की खानों से पूर्ति की जाती है। सेंडाई ये कामेशी के निकट ही है। यहाँ ये भी रबड़, इस्पात और मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अंतिम जो नगर है और फेमस नगर भी है हिरोशिमा। ये दक्षिणी होन्शु में स्थित है और ये भी एक वृहत्तम बंदरगाहों में से एक है और यहाँ से भी जापान के औद्योगिक उत्पादन का आयात और निर्यात किया जाता है। इस तरह से जापान को 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा कई छोटे औद्योगिक केंद्रों में बांटा जाता है। अब हम जापान के 4 बड़े जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको जापान के मानचित्र में इनका अध्ययन करेंगे। हेलो, तो अब हम इनको जापान के औद्योगिक प्रदेशों को जापान के मानचित्र में हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो औद्योगिक प्रदेश था जिसको हम क्वांटो, किहिन या टोक्यो, याकोहामा औद्योगिक प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये वाला 1 नंबर पे जो है इसको हम आप मानचित्र में देखिए, ये है 1 नंबर पे है, यह है टोक्यो, याकोहामा या क्वांटो या किहिन औद्योगिक प्रदेश। ये जापान का महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है। टोक्यो, याकोहामा इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है वो है कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। मानचित्र में आप देख रहे हैं, यह है कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश। इसको हानशिन औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं और इसी का नाम है किन्की औद्योगिक प्रदेश। तीसरा औद्योगिक प्रदेश है वो है नकोचा या चुक्यू औद्योगिक प्रदेश। ये मानचित्र में से आप देख रहे हैं, ये जापान का तीसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है जिसको नकोचा चुक्यू, और इसका प्रमुख जो नगर है वो है नगोया औद्योगिक केंद्र है इसका। और चौथा जापान का औद्योगिक प्रदेश है जिसको हम कानमान औद्योगिक प्रदेश या कीताक्युशो औद्योगिक प्रदेश के नाम से हम जानते हैं या नागासाकी मोजी औद्योगिक प्रदेश के नाम जानते हैं। ये क्यूशो द्वीप में है, ये चौथा औद्योगिक प्रदेश। तो इस तरह से ये जापान के 4 प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। 1 नंबर पे है टोक्यो याकोहामा औद्योगिक प्रदेश, इसे क्वांटो औद्योगिक प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश जिसको किन्की औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है।
ये वाला औद्योगिक प्रदेश है, ये सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। सबसे बड़ा। तीसरा है वो नकोचा औद्योगिक प्रदेश है, ये वाला है। चौथा औद्योगिक प्रदेश है वो है नागासाकी मोजी औद्योगिक प्रदेश या कीता क्यूशू औद्योगिक प्रदेश। तो ये क्यूशू द्वीप में है। तो हम कह सकते हैं कि जापान के 3 बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं वो होन्शु द्वीप में स्थित हैं। होक्काइडो द्वीप में कोई बड़ा औद्योगिक प्रदेश नहीं है, और इसी तरह से शिकागो में भी बड़े औद्योगिक प्रदेश या प्रमुख औद्योगिक प्रदेश स्थित नहीं है। 4 में से 3 होन्शु द्वीप में और 1 क्यूशू द्वीप में स्थित है। धन्यवाद।